2008 में अगर एक बंदा अपने गिटार को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपनी म्यूजिक वीडियो अपलोड करता था और लोग उसे कहते थे कि ये इंडी आर्टिस्ट है। आज के ज़माने में बात यहाँ तक आ चुकी है कि बॉलीवुड भी अपने म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और रील्स के भरोसे बैठे हैं। If this is the scenario today, why did Bollywood actually kill independent music? Hi दोस्तों, my name is Kunal Babbar. I am a music producer, singer, songwriter and a plugin company founder. And on this channel, we talk about artistic growth, real music industry tips and tricks, and what's going around in the music industry across the globe. Also, यहाँ पे I'm gonna share my own original music, so stay tuned and subscribe to the channel if you haven't. और आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर टॉपिक की, जो है द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक इन बॉलीवुड एंड इन इंडिया। 2000s के एंड में इंडिया के म्यूजिक सीन में एक नया मूवमेंट आया। बैंड्स लाइक इंडियन ओशन, सिल्क रूट एंड यूफोरिया एंड आर्टिस्ट लाइक लकी अली, ये सब नाम घर घर तक पहुंच चुके थे। एंड मेरे जैसे लोग जो उस वक्त 9th 10th 8th क्लास में पहली बार गिटार बजा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेड ऑफ प्लेइंग बॉलीवुड म्यूजिक वी स्टार्टेड प्लेइंग दीज काइंड ऑफ बैंड्स। एंड फिर आया 2010s, यहाँ पे इवेंट लाइक NH7 वीकेंडर एंड कोक स्टूडियो इंडिया, ये सब लेबल्स के आने की वजह से इंडिपेंडेंट म्यूजिक अमेजिंग तरीके से बूम होने लगा। यूट्यूब पे फुल टाइम क्रिएटर्स लाइक सनम पुरी एंड शर्ली सेठिया, they started making full blown tracks and people actually started consuming them. एक IFPI रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% तक ग्रो कर रहा था हर साल। इसका मतलब यही था कि अब लोग बॉलीवुड से हटके कुछ नया सुनना चाह रहे थे। बॉलीवुड को भी ये धीरे धीरे समझ आ गया कि बॉलीवुड के लिए म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड साउंड नहीं है, एंड दे कन्वर्टेड दिस इनटू अ फुल ब्लोन मार्केटिंग टूल। 2010 के बाद भी बड़े लेबल्स लाइक टी सीरीज एंड सोनी ने अपना सारा का सारा फोकस बॉलीवुड म्यूजिक पे डाल दिया। 90% ऑफ द सॉन्ग्स ऑन रेडियो स्टेशंस वर ऑफ बॉलीवुड। टीवी पे जितने भी शोज आने लगे वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक को प्ले करने लगे। एंड मोर देन दैट, बॉलीवुड अपने बैकग्राउंड सिंगर्स के साथ लाइव शोज पे ले जाके उनको स्टेज में पब्लिक के सामने लाने लगा। और जब अरिजीत सिंह का आशिकी 2 ब्लास्ट हुआ, उसके बाद तो इंडिपेंडेंट सिंगर्स के लिए कॉन्सर्ट्स में जगह ही नहीं बची। एंड 2017 में एक स्टैट सामने आए कि इंडिया के टॉप 100 में मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग्स में 80% सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक था। इसका मतलब ये रहा कि पिछले 10 सालों के अंदर बॉलीवुड ने अपने पावर एंड पैसों की वजह से सारे इंडिपेंडेंट सिंगर्स को थोड़ा सा दबा सा दिया। एंड 2018 के बाद बात आती है शॉर्ट फॉर्म एंड OTT प्लेटफॉर्म्स की, जहां पर बॉलीवुड का जीरो कंट्रोल था। पंजाबी म्यूजिक सीन एक्सप्लोडेड। आर्टिस्ट लाइक सिद्धू मूसेवाला, AP ढिल्लों एंड दिलजीत दोसांझ बिना बॉलीवुड की सपोर्ट पे ग्लोबल लेवल पे वायरल होने लगे। एंड बात यहाँ तक आ गई कि 2022 के अंदर इंडिया के टॉप 100 स्ट्रीम ट्रैक में 55 से लेके 60% तक गाने जो थे वो नॉन बॉलीवुड थे। तो अब प्लेट्स एंड टेबल्स वर टर्निंग अराउंड। एंड अब आप खुद देख सकते हो कि बॉलीवुड भी सब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ, एंड मोर टू से पंजाबी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहे हैं। आर्टिस्ट लाइक अरिजीत एंड बादशाह, जो पहले बॉलीवुड की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल होते थे, इन लोगों ने भी रूट ले लिया है टू कोलैबोरेट विद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सो दैट इनके गाने भी वायरल होना स्टार्ट हो एंड बॉलीवुड को एक नया जीवन दान मिले। आज के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, वो अपना फैन बेस खुद बना सकता है ऑन प्लेटफॉर्म लाइक स्पॉटिफाई, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, मे बी नॉट बट डेफिनेटली प्लेटफॉर्म्स लाइक पेट्रियन, एंड देयर आर सम कंपनीज हु आर बिल्डिंग डायरेक्ट टू फैन मॉडल्स। उन सब पे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपनी कम्युनिटी बना के अपने करियर को बिल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किंग का गाना तू आके देख ले बिना किसी लेबल की हेल्प के ग्लोबल लेवल पे वायरल हुआ। एंड आज का सीन ये है कि जितने भी बड़े लेबल्स हैं, नए आर्टिस्ट को साइन करने से पहले ज़रूर चेक करते हैं कि उसका इंडिपेंडेंटली वर्क कितना है एंड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनिक पुल उन आर्टिस्ट का कितना है। तो लेसन सिंपल है, कंसिस्टेंटली अपना म्यूजिक रिलीज करो, स्मार्ट मार्केटिंग सीखो ऑन स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम एंड ईमेल, एंड अपना ब्रांड बनाओ जैसे AP ढिल्लों ने किया। Bollywood tried their level best to kill the independent Indian music, but today they are actually surviving on them. And आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड म्यूजिक दोबारा से वापस आ पाएगा, या अब नया वेव सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का ही है? एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक द वीडियो. एंड ऑल्सो आई वुड लव टू hear your thoughts. If you're an artist and if you want to talk to me and consult about your music career, please email me at kunal@sauceaudio.com and I would be more than happy to schedule a call. And also you can listen to my music. The link is in the description. आपके स्क्रीन पे भी कहीं ना कहीं मैं डाल ही दूंगा लिंक को, आप वो सुन सकते हो. एंड मुझे ज़रूर बताना वो कैसा लगा. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू गुड म्यूजिक.